नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए राजस्थान जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे वो सभी प्रश्न सेलेक्ट किए। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषताएं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उदयपुर शैली, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नाथद्वार शैली और ऑप्शन नंबर डी है किशनगढ़ शैली। पिछवाई चित्रांकन शानदार प्रश्न है। आज की वीडियो में कुल 20 प्रश्न देखेंगे। उन 20 प्रश्न में से आपको कुल 15 क्वेश्चन सही करने हैं। आज का टारगेट है हमारा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाथद्वारा शैली। अगर हमारा प्रश्न होता कि बनीठनी चित्रकला का संबंध किस शैली से, तो उसका राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। बनीठनी अगर इसके चित्रकार की बात करें तो चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष, कुल 3 प्रश्न बनते हैं। तो राज्य पक्षी जो कि 1981 में घोषित किया गया था, कौन सा है? मोर है, सिंकारा, ऊंट है या फिर घोड़ावन? बताइए राइट आंसर जल्दी से जल्दी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घोड़ावन, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। फिर राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु में वन्य में वो हमारा सिंकारा या फिर हिरण है। अगर राज्य पशु पालतू में बात करें तो हमारे ऊंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? हरिकेली नाटक। सभी साथी जल्दी जल्दी इस क्लास से जुड़ जाइए, विशेषकर बीएसटीसी के अभ्यर्थी, और क्लास को अंत तक देखते रहिए और साथ में अपने प्रश्न भी काउंट करिए। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वीरराज चतुर्थ। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे वो थे चंद्रप्रदय, और पृथ्वीराज विजय के जो रचनाकार थे वो थे जयानक, और राज्यराज सोरठा इसके जो रचनाकार है वो है कृपीराम खेड़िया। सभी ऑप्शन आपस में इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पंचायती राज की शुरुआत का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी 2 अक्टूबर 1959। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पटवार एग्जाम से लेकर सीटी एग्जाम्स 2024 तक पूछा गया प्रश्न है साथियों। बीएसटीसी के अभ्यर्थी इस क्लास को लाइक जरूर करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नक्की झील, जो कि माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो हमारी सांबर झील, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी कहां पे स्थित है? रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। जिस प्रकार सांद बावड़ी कई बार एग्जाम से पूछा गया है प्रश्न है कि सांद बावड़ी कौन से जिलों में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चांद बावड़ी है वो हमारे आबानेरी दौसा जिले में।
इसी प्रकार रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी जिले में स्थित है, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए अजमेर जिले में, ऑप्शन नंबर बी टोंक जिले में, ऑप्शन नंबर सी हमारा जयपुर जिले में या फिर जोधपुर जिले में। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी टोंक जिले में। अगला प्रश्न, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना, खस घास को, खेजड़ी को, आंवला को या फिर बांस को। आदिवासियों का हरा सोना, बताइए बीएसटीसी के अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बांस को, जो कि मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में और सिरोही जिलों में, दोनों जिलों में पाई जाती है। इसी प्रकार खस, तो खस भी एक घास का प्रकार है और बांस भी एक घास की प्रजाति है। खस जो कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास है। तो मुख्यतः दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी घास होती है, वो हमारी है खस घास। इसी प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9। कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में, तो क्लास को अंत तक देते रहना। सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। सेवण घास जो कि लाठी सीरीज की सबसे लंबी घास मानी जाती है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहां पर स्थित है? सोने की एकमात्र खान है जो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में स्थित है? अगर देश में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान की बात करें तो हमारी है सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है वो हमारे जावर खान जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बेनेश्वर डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमारा देबारी खान उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है केसरपुरा प्रतापगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है हमारा आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा जिला। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आनंदपुर भूकिया जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में प्रथम रोपवे बनकर तैयार हुआ है। प्रथम रोपवे कौन सा था राजस्थान का? अगर वर्तमान में राजस्थान में कुल रोपवे की बात करें तो कुल वर्तमान में 5 रोपवे हैं और सर्वाधिक लंबाई जो हमारा रोपवे वो है जालोर जिले में स्थित है, जो कि कुल लंबाई की बात करें तो 800 मीटर लंबा है और राजस्थान का प्रथम रोपवे था। और कुल रोपवे की बात करें तो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह पशु परिषद भर्ती 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अलवर या फिर जोधपुर। कुल 20 में से आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं आज की क्लास में। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जयपुर। देश का सबसे बड़ा शिलालेख जिसके रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, तो कौन सा है देश का सबसे बड़ा शिलालेख? ये हमारा प्रश्न है। राज प्रशस्ति, राजसमंद झील, बड़ली का शिलालेख, अजमेर संग्रहालय
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर नाथ प्रशस्ति। तो राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे प्राचीन शिलालेख की बात करें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, अगर हमारा प्रश्न होता कि सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो है बड़ली का शिलालेख, जो कि अजमेर संग्रहालय में। और सबसे बड़ा शिलालेख है वो हमारी राज प्रशस्ति, देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी? तो कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि लोह युगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन खेतरी झुंझुनू, बी ऑप्शन दे रखा है आर्य सभ्यता, सी ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा सभ्यता और डी ऑप्शन दे रखा है बेराटा सभ्यता। राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कुल हमारा 14वां क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आर्य सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। लोह युगीन सभ्यता की जननी तो हमारी खेतड़ी झुंझुनू, ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है वो है आर्य सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यताएं जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार बेराट सभ्यताएं जो कि जयपुर जिले में। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, प्रथम जो हमारा 14वां क्वेश्चन था वो था ताम्रवती नगरी। प्रश्न अलग अलग हैं और इसके आंसर भी अलग अलग मिलेंगे। ताम्रवती नगरी के नाम से जो सभ्यता जानी जाती है वो तो हमारी आर्य सभ्यता उदयपुर। इसी प्रकार ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी ये कौन सी सभ्यता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के इतिहास में पीथल नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कौन से शासक थे जो राजस्थान के इतिहास में पीथल के नाम से प्रसिद्ध हैं? एक होता है पाथल। तो पाथल के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे महाराणा प्रताप। पाथल। प्रश्न हमारा पीथल के नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध थे? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज राठौड़, जो कि पीथल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार विषम घाटी पंचानन, यह प्रश्न रीट एग्जाम्स 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो विषम घाटी पंचानन के नाम से राणा हम्मीर और हिंदूपत के नाम से कौन से शासक जाने जाते थे? तो थे राणा सांगा। तो कुल 4 प्रश्न है। पीथल के नाम से पृथ्वीराज राठौड़, और पाथल के नाम से महाराणा प्रताप, और विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर, और हिंदूपत के नाम से राणा सांगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? किसान आंदोलन का प्रारंभ बूंदी से, मेवाड़ से, बिजुलिया भीलवाड़ा से या फिर अलवर में? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजुलिया से। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? यानी राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है पूर्ण कब हुई थी? शुरुआत की बात करें तो एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से। शुरुआत राजस्थान में कौन सी रियासतों को मिलाकर प्रथम शरण की शुरुआत हुई थी? तो थी अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये राजस्थान में प्रथम शरण में शामिल रियासत थी, आपको याद रखना जरूरी है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
1 नवंबर 1956 ईस्वी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। अगला प्रश्न, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मात्र 2 क्वेश्चन अंतिम रहे। प्रश्न है हमारा, शिला देवी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर आमेर? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आमेर जयपुर जिले में। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, बाली आभूषण पहना जाता है, कहां पे पहना जाता है? महिलाओं में बाली आभूषण। एग्जाम्स में रिपीट होने वाला प्रश्न है। नाक, कान, पैर या फिर पैर की अंगुली? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कान में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।